Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अलैहिस्सलाम हम गुलामों ने आपको हमेशा जब भी क़याम फरमाते देखा है, जब भी तशरीफ फरमा होते देखा है, तो आपका चेहरा इसी जानिब क्यों रहा करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा के दीवानों, अपनी जिंदगी अपनी मुकद्दर और किस्मत पर जितना नाज करो कम है, इसलिए कि आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिसकी जानिब अल्लाह के हबीब ने अपना रुख फरमाया था। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इस रुख पर हिंदुस्तान है, इधर हिंदुस्तान मुल्क है, मैं इसलिए इधर रुक करके बैठता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, इधर से मोहब्बत की खुशबू आती है। अजीजाने मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नबी हम हिंदुस्तानियों से इतनी मोहब्बत सारी जिंदगी फरमाते रहे, इतनी मोहब्बत फरमाते रहे, हमेशा हिंदुस्तान की जानिब रुख करके नबी जलवा नुमा हुआ करते थे। उस नबी का जिक्र हो, उस नबी की बातें हो, उस नबी का तज़किरा हो, उस नबी के अंजुमन सजी हो, और मुस्तफा का गुलाम जिक्र नबी से दूर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, आला हजरत के ये शेर सुनो और आप पैगाम सीखो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, मेरे पास वक्त कम है, वरना इस शेर की मैं वजाहत करके आपको बताता इमाम अहले सुन्नत ने कितनी पते की बात कही है। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की। बड़ी आसानी के साथ आप इन जुमलों को सुने। मिंबर शरीफ पर ये मेहमानाने रसूलुल्लाह और नाइबीने मुस्तफा की मौजूदगी है। इन बुजुर्गों के हवाले से मैं आपके जहन के तख्ती पर इन अल्फाज को रकम करने के लिए हद्दल मक़दूर को कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की। तवज्जो से सुनिएगा, खता के माने गलती है, खता के माने गुनाह है, खता के माने बुराई है, खता के माने पाप है, खता के माने इस्या शिआरी है, खता के माने खिलाफ शरीयत चलना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सरकार मदीना की बारगाह में आला हजरत अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की। एक एक जुमला सुनिए, हमने खता में न की, मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह, हमने खता करने में, हमने गुनाह करने में, हमने बुराई करने में, हमने पाप करने में, हमने खिलाफ शरीयत चलने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं रखी है। या रसूल अल्लाह, हम गुनाह पर गुनाह करते रहे। हम कभी सुबह में गुनाह करते हैं, कभी दोपहर में गुनाह करते हैं, कभी शाम में गुनाह करते हैं, कभी रात में गुनाह करते हैं, कभी दिन में गुनाह करते हैं, कभी खलवत में गुनाह करते हैं, कभी जलवत में गुनाह करते हैं, कभी बचपन में गुनाह करते हैं, कभी जवानी में गुनाह करते हैं, कभी बुढ़ापे में गुनाह करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम कभी अंधेरे में गुनाह करते हैं, कभी रोशनी में गुनाह करते हैं, कभी पैसा देकर गुनाह करते हैं, कभी पैसा लेकर गुनाह करते हैं, कभी मुफ्त में गुनाह करते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे गुनाहों का आलम यह है, हमारे गुनाहकारियों का हाल यह है कि गुनाह की वजह से रब्बे काबा को हम पर रोजी का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। मगर ये रब की रहमत है, ये खुदा का करम खास है। हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, मगर मेरा रब मुझे रोजी दे रहा है। अब वो रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, जिन अंबिया की उम्मतों ने गुनाह पर गुनाह किया, सच्चाई से रुख मोड़ा, उन पर तेरा अजाब नाजिल हो गया, उनके चेहरे मस्त कर दिए गए, उनकी हालत बिगाड़ दी गई। मगर ए अल्लाह, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, तेरे नबी के कलमा पढ़ते हैं, मगर गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, बुराई पर बुराई कर रहे हैं, खिलाफ शरीयत चलने में हम कोताही नहीं बरत रहे हैं। ए अल्लाह, मगर फिर भी तूने हम पर रोजी का दरवाजा बंद नहीं फरमाया, हमें रोजी दे रहा है, हमें रोजी दे रहा है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें रोजी क्यों दिया है? उसकी वजह यह है कि तुम मेरे महबूब के उम्मती हो, और मेरा महबूब जिस तरह नबियों का इमाम है, ऐसे नबी के उम्मत तमाम उम्मतों के इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना राहत रजा बरकाती, जश्ने शादी खाना आबादी, जश्ने गौसुल वरा,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, या रसूल अल्लाह हमने गुनाह करने में कोई कसर नहीं लगाई है, हमने गुनाह करने में कोई कमी नहीं बरती है, मगर या रसूल अल्लाह हमारे गुनाहों पर गुनाह करने के बावजूद आपके अता का आलम यह है, अता के माने दे देना, अता के माने नवाज देना, अता के माने बख्श देना, अता के माने सौंप देना, अता के माने हिबा कर देना। मेरे आका के अता का आलम यह है, नबी के अता का मामला यह है, हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, मुस्तफा हमें अता कर रहे हैं। नबी की बारगाह में अगर कोई इंसान मालो दौलत मांगने हाजिर है, सरकार उसे अता फरमा रहे हैं। कोई इल्म अमल का जखीरा लेने गया है, सरकार उसे अता फरमाते हैं। मांगने वाला जो कुछ भी मांग रहा है, मेरे आका उसे मांगने से सिवा अता फरमाते हैं। आला हजरत सरकार ने हम गुनहगारों के गुनाहकारी और सरकार की अदाकारी को देख करके ये इरशाद फरमाया, आप तहरीर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अताए रसूल का मामला अगर आप देखें तो मक्का की सरजमीन देखें, मदीनतुर रसूल के हालात देखें, नबी के सफरी जिंदगी देखें, नबी की हजरी जिंदगी देखें, नबी की खलबत भरी जिंदगी का मुताला करें, नबी की जलवतों वाली जिंदगी को आप निगाहों में रखें। मुस्तफा करीम पैगंबर की अता कभी भी अता में कमी वाक़ई नहीं होती है। नबी की अता का मामला यह है कि जब सरकार की बारगाह में, जब सरकार की बारगाह में सहाबी जिस मिजाज के साथ हाजिर होते हैं, सरकार उसे उससे सेवा अता फरमाते हैं। मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर तशरीफ लाते हैं, नबी ने सिद्दीक अकबर बना दिया। मुस्तफा की बारगाह में हजरत उमर तशरीफ लाते हैं, फारूक आजम बना दिया है। नबी की बारगाह में उस्मान गनी आते हैं, उन्हें सुन्नूरैन बना दिया है। नबी की बारगाह में मौलाए कायनात आते हैं, हैदर कर्रार का उन्हें तमग़े जाफिज़ा अता फरमाते हैं। मुस्तफा की बारगाह में बिलाल जैसा काला कलूटा जब गुलाम आता है, मेरे आका ने इतना अता फरमाया, वक्त का इमाम बना दिया है। मुस्तफा की बारगाह में हजरत मुस्तफा की बारगाह में हजरत खालिद जैसा इंसान हाजिर हुआ, मेरे आका ने इतना नवाज दिया कि अपने वक्त में बेमिसाल नजर आता है। सरकार की बारगाह में सलमान फारसी जैसा इंसान अपने वक्त का कायद, अपने वक्त का आलिम जब आता है, मुस्तफा की एक निगाह रहमत ने उसके दिल की दुनिया बदल करके और उसको ईमान की दौलतों से माला माल किया है। मुझे अल्लाह तामुल कहने दो, नबी की अता सिर्फ दुनिया तक का महदूद नहीं है, नबी की अता सिर्फ मक्का के लिए बस महदूद नहीं है, नबी की अता सिर्फ मदीना के लिए महदूद नहीं, नबी की अताओं को मैदान महशर में भी देखोगे, नबी की अता को कभी हौज़े कौसर पर देखोगे, नबी की अता को मीज़ान अमल के करीब देखोगे, नबी की अता को आप पुल सिरात के करीब देखोगे। जहां जहां भी उम्मत फंसने लगेगी, नबी को आवाज देगी। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी इसकी तर्जमानी फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। मेरे आका तशरीफ लाएंगे, उम्मती के नाम अमल वजन हो रहे हैं, सरकार उसकी मदद फरमाते हैं। कोई उम्मती प्यास से बिलक रहा है, सरकार आबे कौसर का जाम पिलाकर उसकी सैराबी फरमाएंगे। कोई उम्मती है उसके आमाल तौले जा रहे हैं, उसमें मेरे आका मदद फरमाते हैं। एक इंसान है जिसकी नेकियां तौली जाने लगी, जिसकी अच्छाइयों को वजन किया जाने लगा। अल्लाह अल्लाह हजरात मैदान महशर में जब किसी की नेकियां तौली जाएंगे मीज़ान अमल पर, तो बड़ी तवज्जो से सुनो। दुनिया के तराजू का मामला ये है कि जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे को झुकता है और जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर को उठता है। मगर जब मीज़ान अमल पर आप जाएंगे, आपके अमाल तौले जाएंगे, आपकी नेकियां बुराइयों का वजन किया जाएगा, तो जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर को उठ जाएगा, जो हल्का होगा वो नीचे को झुकेगा। सरकार का एक गुलाम है, उसके आमाल सालिहा वजन किए जाने लगे, उसकी नेकियां तौली जाने लगी और उसकी जिंदगी की सारी नेकियां समेट करके एक पलड़े में रखी गई है। रखने के बाद नेकियों का वजन हो रहा है, नेकियों का पल्ला हल्का हो गया, बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया और जो पलड़ा बुराइयों का भारी है वो ऊपर को उठने लगा, नेकियों वाला पल्ला नीचे झुकने लगा। गुलाम मुस्तफा पसीना पसीना है,
पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आती है, उसको इतनी फिक्र लाहिक है कि मैदान महशर है, पूरी दुनिया वालों के सामने मेरे अमाल पेश हो रहे हैं, मेरी बुराइयां कम है, मेरी बुराइयां ज्यादा है, हमारे नेकियां कम है, अमाले खैर कम है, अमाले सय्यात ज्यादा है। अब मैं कैसे नबी की बारगाह में चेहरा लेकर जाऊंगा? उस गुलाम ने आवाज दिया, या रसूल अल्लाह अगस्नी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मेरी मदद फरमाए, मेरे आका मेरी दस्तगीरी फरमाए। सरकार मदीना की जलवागरी होती है, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आपने देखा उम्मती का अमल वजन हो रहा है, नेकियों का पल्ला हल्का होकर नीचे झुकने लगा। सरकार मदीना ने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और नेकियों के पल्ले में रख दिया। जैसे नेकियों के पल्ले में सरकार ने कागज का एक टुकड़ा रखा है, अब नेकियों का पलड़ा भारी होकर ऊपर उठ गया। गुलाम नबी का चेहरा देख रहा है, आका की कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी के सारे सजदे जमा कर दिए गए थे, मेरी जिंदगी के सारे क़याम इसमें रख दिए गए थे, मेरी जिंदगी की सारी इबादत इस नेकियों के पल्ले में जमा कर दी गई थी। या रसूल अल्लाह, हमारी जिंदगी में जितने फराइज की अदायगी थी, जितनी सुन्नतों पर अमल था, जितने नवाफिल और मुस्तहिबात जैसे आमाल थे, या रसूल अल्लाह, सारे आमाले सालिहा को नेकियों के पल्ले में रख दिया गया था। मगर या रसूल अल्लाह, मैं फिर भी हमारी नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, गुनाह ज्यादा थे, अच्छाइयां कम थी। या रसूल अल्लाह, जब नेकियों का पल्ला नीचे झुकने लगा हल्का होने की वजह से, आपने कौन सा अमल रख दिया था? अपना सजदा रखा था, अपनी इबादत रखी थी, आपने कौन सा अमल रख दिया कि नेकियों का पल्ला भारी हुआ? सरकार मदीना फरमाते हैं, मैंने अपनी नमाजें नहीं रखी, अपना सजदा नहीं रखा, अपना तकवा नहीं रखा, अपनी इबादत नहीं रखी। ए मेरे गुलाम, तूने एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था, वही पढ़ा हुआ दुरूद रख दिया था, वही दुरूद रखा था। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया तक महदूद नहीं है, मैदान क़यामत में सरकार की अता तो इतनी होगी, इतनी होगी कि आप संभाल नहीं सकोगे। इसी की तर्जमानी तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, सिर्फ इसी शेर के हवाले से चाहूं तो मैं आपका काफी वक्त लेकर इसके हवाले से गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत को जहन में रखते हुए बड़ी तेजी के साथ आयत तिलावत करदा के हवाले से चंद पैगाम आपके सतह जहन पर रकम करने के लिए कोशा हो। हजरत, आइए उस आयत पाक का रुख करते हैं जिसको मैंने उन्वाने सुखन बनाया है। रब्बे काबा कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। एक बार मोहब्बत से कह दूं सुभान अल्लाह, और धीरे से बोले सुभान अल्लाह। हजरत, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मिंबर शरीफ पर कुरान अजीम पढ़ने पढ़ाने वालों की एक हसीन अंजुमन सजी है। आप हजरात में भी बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करना जानते हैं। हमारी बहुत सी इस्लामी बहनें बेटियां ऐसी हैं जो कुरान की तिलावत से आगाह और वाकिफ है, वो भी कुरान की तिलावत करना जान रही है। आप जरा इस आयत पाक का तर्जमा भी मुलाहिजा फरमाओ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस आयत पाक का तर्जमा माना, इसका ट्रांसलेशन, इसकी मीनिंग यह है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक बार धीरे से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुमला नकीब इजलास का नहीं है, ये जुमला हाफिज रिजवान का नहीं है, ये जुमला कारी फारूक साहब किबला या मिंबर शरीफ पर बैठे हुए इन इल्म दीन के तमामी नाइबीन की बातें नहीं है, ये मेहमानान रसूल की बातें नहीं, ये रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम
मुकम्मल तौर से पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब हम रब से इल्तिजा करते हैं, रब की बारगाह में मुनाजात करते हैं, रब की बारगाह में हम दुआ गो होते, ए अल्लाह इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है, मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है। तो रहमत खुदाबंदी हमें आवाज देती है कि मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है कि तुम्हारा चेहरा इस्लामी हो, तुम्हारा लिबास इस्लामी हो, तहजीब इस्लामी हो, तुम्हारा तबद्दुल इस्लामी हो, तुम्हारा कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारा नजरिया इस्लामी हो, तुम्हारी फिक्र इस्लामी हो, तुम्हारी अदाएं इस्लामी हो, तुम्हारा चलना इस्लामी हो, तुम्हारा बोलना इस्लामी हो, तुम्हारा बैठना इस्लामी हो, अंदाज़ जिंदगी इस्लामी हो, तिजारत करना इस्लामी हो, बिजनेस करना इस्लामी हो, शादी ब्याह करने का अंदाज इस्लामी हो। तुम्हारे हर हर अदा से, हर हर कदम से नबी की सुन्नतों की झलक आनी चाहिए। किसी रास्ते से निकलो, किसी रास्ते से तुम गुजरो, तुम राह गुजर हो, तुम राही हो जाओ, तुम मुसाफिर हो जाओ, किसी भी तरफ से तुम्हारा गुजर हो, देखने वाला देख रहा हो, अपना देख रहा हो, बेगाना देख रहा हो, वफादार देख रहा हो, गद्दार देख रहा हो, जानिसार देख रहा हो, नबी का दुश्मन देख रहा हो, नबी का आशिक देख रहा हो, हर कोई देखने वाला देखकर कहने पर मजबूर हो जाए ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, आशिक नबी जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है, नबी का चाहने वाला जा रहा है, नबी की आन बान पर अपनी जान कुर्बान करने वाला गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान वालों तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी कसरत तादाद या किल्लत तादाद की बुनियाद पर तकरीर नहीं करता हूँ। मेरा मिजाज ये होता है, सुनने वाले कम हो या ज्यादा, जो मेरा काम है मैं अल्लाह और उसके नबी का पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए वक्फ हूँ। अल्लाह से हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि मौला मैं जब तक भी जिंदा रहूँ तेरे हबीब के लाए हुए दीन की तरवीज और इशाद सही तरीके पर करता रहूँ। यही मैं रब की बारगाह में हमेशा दुआएं करता हूँ कि मौला सही मानों में खिदमत दीन कर सकूं, मुझे ये तौफीक बख्श। मगर मेरे भाई आपसे अर्ज है, जितने लोग भी तशरीफ रखते हैं, अगर कोई बात किसी के दिल को छू जाती है, आप ये अहद कर लेते हैं, ये इरादा कर लेते हैं, ये अहद मुसम्मम कर लेते हैं, अहद पैहम कर लेते हैं, इंशाअल्लाह अब इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। आपने हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लिया, किसी गुनाह से दूर रहने के लिए आपने खुदा की बारगाह में वादा कर लिया, तो याद रखो इस पूरी महफिल का इनेकाद वसूल हो जाता है। इस महफिल का करना कराना सब बिल्कुल कामयाबो कामरा हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ज़हन को हाजिर रखा है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरा इस्लाम में दाखिला सिर्फ नमाज ही का नाम नहीं है, सिर्फ रोजे और ज़कात और हज की अदायगी का नाम ही इस्लाम में दाखिला नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसको करने के बाद आप इस्लाम के नुक्ते नजर के एतबार से मुसलमान साबित होते हैं। मसलन ये कि आपका चेहरा इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, मतलब ये है आपके चेहरे पर नबी की सुन्नतें होनी चाहिए, अल्लाह का नूर होना चाहिए, जिसे पूरी दुनिया दाढ़ी शरीफ कहती है। दाढ़ी चेहरे पर सजाओ, इंशाअल्लाह रब्बे काबा को अगर तुम्हारी यही अदा पसंद आ गई, हो सकता है रब की रहमतें झूम कर तुम्हारे ऊपर बरस जाए और इसी सुन्नते रसूल को अपनाने में तेरी बख्शिश का सामान पोशीदा हो। मेरे भाई, हम और आप देख रहे हैं, जमाने के हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं। हमारे समाज के कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, हमारे बाप की उम्र के लोग हैं, 70 80 बरस की उम्र हो गई, 75 85 साल की उम्र हो जाती है, मगर फिर भी नाई की दुकान पर जाने के बाद खूंटी निकलवाते हैं। नाई को बोलते हैं जरा सीधा मारने के बाद उल्टा भी मार देना, खूंटी बड़ी जल्दी निकल आती है। और उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 80 85 बरस की उम्र में आने के बाद तुम अपने चेहरे का एक जुग्राफिया बनाते हो। दाढ़ी तो दाढ़ी मोछ भी छिला देते हैं, ऐसे बूढ़े का छिला हुआ मोछ और दाढ़ी वाला चेहरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे सामने मांझा बटुला रखा हुआ हो, मुंह में दांत सलामत नहीं है और पप्पू बनने के लिए हमारे समाज के बुजुर्ग चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनसे अगर आप शाम को कहे कि गांव में जलसा है, आपको चलना है, तो बहाना उनकी तरफ से होता है कि यार मेरी नजर बहुत कमजोर है, मैं जलसे में नहीं जा पाऊंगा, कहीं ठोकर लग जाएगी।
गिर जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन मेरी दवाएं कराएगा। बच्चे वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके गांव में या आपके गांव से बाहर 2-4-10 किलोमीटर की दूरी तक कोई खुराफाती महफिल, नाच वगैरह का इंतजाम हो जाए तो बुलाने की जरूरत नहीं है, इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, निदा देने की जरूरत नहीं है, शामियान पिंडाला शबनम से बचने के लिए लगाने की जरूरत नहीं, आपके बैठने के लिए कनात या कुर्सी की जरूरत नहीं है, नशिस्तगाह की भी जरूरत नहीं। ऐसे भागम भाग चले जा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे हालात इतने अबतर होते जा रहे हैं, तुम पूरी दुनिया की निगाहों में सबसे गिरी हुई घटिया कौम माने जाने लगे हो। आखिर किस बुनियाद पर तुम्हारी इसी रविश ने तो तुम्हें इतनी पस्ती के मंजिल में पहुंचा दिया है, इस तरह तबाही के जहन्नम में तुम्हें तुम्हारे अमलियात ने ढकेल दिया है कि आज तुम पूरी दुनिया की निगाहों में एक जलील कौम की हैसियत से जाने जा रहे हो। मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने किरदार और अमल के एतबार से, अमल पैगम के लिहाज से, सही मानों में हकीकी एतबार से अपने आप को नबी का सच्चा गुलाम साबित करो। आपका चेहरा भी नबी की सुन्नतों से सजा होना चाहिए। आपके बच्चे और आपके बदन पर जो लिबास हो, उस लिबास को देखकर ही नबी की सुन्नतों का इजहार होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से अपने समाज में इस रोग का बढ़ता हुआ घिनौना मर्ज हम देखते जा रहे हैं कि हमारे समाज के कितने नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा लिबास इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की पनाह, कि उस पैंट को पहनकर बेचारा हमारा बेटा बैठकर पेशाब नहीं कर सकता है, हमारा बेटा बैठकर इस्तिंजा नहीं कर सकता, बस ऐसे घोड़े गधे की तरह खड़े होकर पेशाब कर लेता है। और जब आप फैसला कीजिए कि जब इंसान खड़े होकर पेशाब करेगा तो पेशाब के छींटे उसके बदन पर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, उसके कदमों पर पड़ेंगे, उसके कपड़े पर पेशाब के कतरे पड़ेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में पेशाब के कतरों से नहीं बचता है वो इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार हो जाता है, उस पर कब्र में अल्लाह ताला अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ ज्यादा हो या कम हो, मगर आपके दिल के दरवाजे पर मैं ये दस्तक दे रहा हूँ कि मेरे भाई, आपका बचपना गुजर चुका है, आपकी जवानी गुजर चुकी है, नजर कमजोर हो गई है, दांत गिरने लगे हैं, बाल सफेद होने लगे हैं, बालों की स्याही खत्म हो रही है, बालों पर अबयज़ी और सफेदी की चादर तन चुकी है। ये सारी वो अलामतें हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब दांत गिरने लगे, दांत में दर्द होने लगे, दांत में तकलीफ पैदा हो, तो समझ लो मौत करीब आ रही है। आपके बाल सफेद हो जाए, आप समझ लीजिए मौत करीब आ रही है। नजर कमजोर हो जाए, समझ लीजिए मौत करीब आ रही है। आपकी जिंदगी में तमाम तर कमजोरियां पैदा हो चुकी है। ये सब इस बात का इशारा है कि जिंदगी का टाइम बहुत कम रह गया है, वक्त बहुत कम बाकी है। अब भी संभल जाओ, अब भी होश में आ जाओ, अब भी अक्ल की तबाह कर लो, अब भी तुम अपनी जिंदगी को इतने सिरातल मुस्तकीम के माहौल से आशना कर लो। मगर इंसान उसी गफलत और लापरवाही में अपनी जिंदगी को तबाही के जहन्नम में झोंकता रहता है। ना शरीयत का ख्याल है, ना मुस्तफा की मोहब्बत का ख्याल है, ना बरोज़े महशर रब की बारगाह में हाजिरी का ख्याल आता है। ए मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपना माहौल बदलो, अपनी हालत बदलो, अपनी चलन बदलो, अपनी रफ्तार बदलो, अपनी गुफ्तार बदलो, अपना किरदार बदलो, अपना रहन सहन बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना तबद्दुल बदलो, अपना कल्चर बदलो, अपना नजरिया बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपनी जिंदगी में इश्क़ मुस्तफा की रोशनी पैदा करो, नबी की वफादारी का आप खजाना पैदा करो, नबी की लगन का सरमाया अपनी जिंदगी में पैदा करो, ताकि कल बरोज़े महशर जब खुदा की बारगाह में मुस्तफा के सामने पेशी हो तो मेरे आका के सामने जब तुम जाओ, मुस्तफा मुस्कुरा कर कहे मेरा गुलाम आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें, तब्दीली पैदा करें। आप अपने हर अमल को, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप तिजारत ना करें, आप बिजनेस ना करें, आप कोई पेशा ना करें, बिल्कुल कीजिए, मगर नबी के सुन्नतों का ख्याल जरूर रखो, नबी के तालीमात का ख्याल जरूर रखो, पैगामात मुस्तफा को मलहूज़ खातिर रखो। अल्लाह के हबीब ने तिजारत करने से मना नहीं फरमाया है, मगर जो तरीका सरकार ने दिया है उसी तरीके पर तिजारत करो। इंशाअल्लाह रब्बे काबा बेपनाह बरकतें
पे पैदा फरमाएगा। हजरात में अर्ज कर रहा था, हमारे समाज के बुजुर्गों में कितनी कमियां और खराबियां है कि 80-70 बरस की उम्र होने के बाद भी चचा हमारे नमाज पढ़ने के आदी नहीं बन पा रहे हैं। जब घर में बिल्कुल बोझ बन जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, बीवी बच्चे और घर की कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, तब बाज बूढ़े बुजुर्ग लोग मस्जिद में मस्जिद को आबाद करने चल देते हैं, मस्जिद में पनाह लेने लगते हैं, वहीं पर नमाज पढ़े फिर पड़े रहते हैं, नमाज पढ़े वहीं पर लेटे रहते हैं, और उसके बाद में लेट करके नमाजियों में खुसुर फुसुर करके इमामों की बुराई करने लगते हैं। इमाम साहब तो जोहर में नहीं रहते हैं, इमाम साहब तो कल भी फजर में नहीं थे, कल परसों इमाम साहब असर में नहीं आए। इस तरह महीने भर की तमाम नमाजें जोड़ो, जिन नमाजों में ये गैर हाजिर रहे हैं उन नमाजों को जोड़कर उतने वक्त की तनख्वाह काट दी जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन अइम्मा को किस मेहनत के कोल्हू में पैर देना चाह रहे हो? अइम्मा ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, ये तुम्हारे इमाम है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले उसकी अकीदत दिल में पैदा करो, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा करो। आप जान लो, जिस तरह आपकी तमाम तर जरूरतें हैं इंसानी हैसियत के एतबार से, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदारों से तमाम जुड़ी हुई बातें हैं, आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं मैयत और कुरान खानी में जाते हैं, ये सारी चीजें अइम्मा से भी तो जुड़ी हुई है, मगर कहीं ज्यादा आपसे इमामों को इन बातों की जरूरत है। आप सिर्फ अपने खास रिश्तेदारों के यहाँ कुरान खानी या जनाजे में शिरकत करते हैं, मगर अइम्मा की दुनिया जरा से कुशादा है, इनके साथी भी हैं, इनके असातिज़ा भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनके अहबाब भी हैं, इनके मुताल्लिकीन भी हैं, इनके मुतवस्सिलीन भी हैं, इनके मुहिब्बीन भी हैं। अगर इनके रिश्ते में किसी का इंतकाल हुआ तो वहां भी जाना है, कुरान खानी है तो वहां भी जाना है, कोई जरूरत है तो वहां भी जाना है, इनकी भी जरूरतें होती हैं। मगर आहरे मेरी कौम के लोगों, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती, हमारी कौम के लोग दुनिया के सारे लोगों को चमकता दमकता खूबसूरत लिबास पहनना हुआ देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, मगर इमाम जब अच्छा लिबास पहनता है तो बहुत से लोग इस बात की उंगली उठाते हैं, तनख्वाह 5000 मिलती है, इतना अच्छा लिबास कहां से आया? तनख्वाह 5000 मिलती है, हमेशा गाड़ी चल में पेट्रोल भरा रहता है, तनख्वाह 5000 मिलती है, खाना बहुत अच्छा खाते हैं, हमेशा तनख्वाह 5000 मिलती है, मगर ये नाजो नेमत, ये अदाएं कहां से आती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपने अइम्मा की अकीदत दिल से निकाल करके उनमें ऐब जोई का जो तरीका तुमने राइज कर दिया है, यही वजह है कि दुनिया के तमाम मजहबों के मानने वाले तरक्की करते जा रहे हैं। तुम अपने उलमा से, अपने पेशवाओं से, अपने इमामों से बुराई अख्तियार करके और तनज़्ज़ुली की मंजिल में गिरते चले जा रहे हो। मेरी कौम के लोग उधर और करीब आओ, दो चार जहर आलू जुमले और उगल देना चाहता हूँ। हजरात, आज के टाइम में मैं जहर उगल रहा हूँ, मैं बड़ी खरी खोटी बातें कहता हूँ, मेरी बातों में जो है बड़ी हकीकत पोशीदा रहती है। लोग कहते होंगे मौलाना साहब आपको इतनी खरी खोटी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच ये है कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है उसका फायदा ही उतना ज्यादा होता है। आप ये जहन नशीन कर ले, हमारे समाज को देखें, हमारे चच्चा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने जा भी नहीं सकते, नमाज का ख्याल भी नहीं है, जबकि नमाज के लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए कोई जो है रकम मुतय्यन नहीं है कि इतना पैसा दो तो नमाज पढ़ो, ऐसा कोई मामला नहीं। दुनिया के तमामी मामलात को देखें, आप डॉक्टर को देखें उसकी एक फीस है, आप वकील को देखें उसकी एक फीस है, आप किसी मंत्री को देखें उसकी एक फीस है, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई कीमत नहीं ली जाती है। हजरात सुनो, इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से बात करता है, खुदा से महवे गुफ्तगू होता है। सरकार मदीना फरमाते हैं, इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अपने रब से गुफ्तगू करता है। मैं एक सजदे के लिए सर जमीन पर रखता हूँ और जब तक के मैं अपने रब के तजल्लियात का दीदार नहीं कर लेता हूँ दूसरा सजदा नहीं करता हूँ। नमाजों के मामलात होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे समाज में कितनी खराबियां जन्म ले चुकी है। हमारे समाज के बुजुर्गों को देखो तो वो अलग अंदाज में गुनाह में मसरूफ है। हमारे समाज के नौजवानों को देखो, उनकी हालत तो अल्लाह की पनाह, किस तरह से बुराइयों का और गुनाहों का पुतला व मुजस्समा बने घूम रहे हैं। हमारे समाज के बच्चों के हालात देखें, हम उन्हें खुद ही गुनाहों की डगर पर चलने के लिए तैयार करते नजर आते हैं। हज़रात, इसी वक्त की
मौजूदा हालत की बात आपके सामने रखता हूँ। हम आप देख रहे हैं हमारे समाज में कितने नौजवान ऐसे हैं जो ऐसा हेयर स्टाइल रखते हैं जिसको पूरी दुनिया में हनी सिंह कटिंग का बाल कहा जाता है, हनी सिंह कटिंग कटाई जाती है। जो बच्चे समझदार हैं, होशो खिरत वाले हैं, जी शुऊर है, समझदार है, समझबूझ रखते हैं, वो तो जाकर नाई की दुकान में बोलते हैं कि हमारे बाल को बिल्कुल हनी सिंह कटिंग में काटना है। अच्छा, नाई ने हामी भरी और उसने अपना अस्तुरा कैंची चालू कर दिया, जिस एतबार से हनी सिंह कटिंग काटना है वो काट रहा है। मगर हम आप देख रहे हैं हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल के, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के हैं, वो सब बच्चे ये फैंसी बातें तो नहीं कह सकते हैं, इन बातों को तो नहीं बता सकते। नाई को इतना शुऊर भी नहीं है, इतनी समझदारी और लियाकत भी नहीं है, लेकिन हम ले जाते हैं। ले जाने के बाद नाई की दुकान पर कहते हैं इसको हनी सिंह कटिंग का बाल काट देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बड़े बड़े खुशखुर्रमी के साथ इस स्टाइल को बड़ी तेजी के साथ अपने जहन में कबूल कर लिया है, अपने जहनो फिक्र में आपने इसको जगह दे दी है, मगर इसकी तह तक भी आपको जाना होगा, इसकी गहराई तक भी आपको उतरने की जरूरत है। सुनो, आज से 1400 साल पहले हमारे और आप सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अंजुमन में इरशाद फरमाया था, जब कयामत करीब आएगी, कयामत की बहुत सी निशानियां जाहिर हो जाएंगी, तो उनमें एक निशानी बालों की भी जाहिर होगी, बालों की एक निशानी जाहिर होगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह, कयामत की निशानियों में से बालों की कौन सी निशानी है? सरकार मदीना फरमाते हैं कयामत की बहुत सी निशानियां जाहिर होंगी, तो बालों की निशानी ये जाहिर होगी कि एक ही सर में कई किस्म के बाल होंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आई। मेरे आका फरमाते हैं सर के कुछ हिस्से के बाल बहुत बारीक होंगे, कुछ हिस्से के बाल उससे बड़े होंगे, कुछ हिस्से के बाल उससे बड़े होंगे, कुछ हिस्से के बाल उससे बड़े होंगे, और कुछ हिस्से के बाल तो बहुत बड़े बड़े होंगे। ये सारी नबी की बातें एक ही सर में नजर आती है। किसी हनी सिंह कटिंग कराने वाले बच्चे का सर आप अपनी निगाहों के सामने रखें, उसके बाद देखें जहां से बड़े बालों को छोड़ा जाता है उसके बगल में प्लेट लगाई जाती है, अस्तुरा चलाकर उस जगह मांग की शक्ल में बाल बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं। आप गुद्दी के पास देखें तो बाल बहुत छोटे छोटे हैं, उससे जरा ऊपर चढ़े तो बाल उससे थोड़े बड़े हैं, आप कान के करीब आए तो बाल उससे थोड़े बड़े हैं, और बिल्कुल तालू के पास चांदी पर आप पहुंच कर देखें तो बाल बहुत बड़े बड़े हैं। अब कटा के हमारा बेटा आता है, हमारे खुशी के फूले नहीं समाते हैं, मेरा बेटा हनी सिंह कटिंग कटा के आया है, मगर आपने ये नहीं जाना कि नबी की तालीम इसके हवाले से क्या है। हमारे बच्चे हेयर स्टाइल हनी सिंह कटवाने के बाद में अब उसमें ऐसा गाढ़ा गाढ़ा कलर लगवाते हैं, कोई लड़के तो ऐसा कलर लगवाते हैं दूर से देखो तो लगता है कि जर्दा की प्लेट रखे लिए जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, सरकार मदीना फरमाते हैं जब एक सर में कई किस्म के बाल नजर आए तो समझ लो कयामत बहुत करीब है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका ने ऐसी चीजों को नापसंद फरमाया है, हमारे नबी ने ऐसी चीजों को बिल्कुल नापसंद फरमाया है। मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ज़हन व फिक्र हमारे समाज के सिर्फ बुजुर्गों का नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारे समाज के बुजुर्गों का नजरिया इस्लामी होना चाहिए, वही नौजवानों का जहन भी इस्लामी होना चाहिए। हमारे समाज के बच्चों का जहन भी इस्लामी होना चाहिए। हमारे समाज की बहू बेटियों, हमारे घर की हमारी माँ बहनों की भी जिंदगी इस्लामी होना चाहिए। आप जरा सा करीब से देखें, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ये मामूल जिंदगी होना चाहिए कि जिन बातों को सरकार मदीना ने पसंद फरमाया है हमें उसे अमल में लाना चाहिए, और जिन बातों को मेरे नबी ने नापसंद किया है उसे हमें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। यही तो नबी की वफादारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना राहत रजा साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मेरे भाई, आप खाना खाने का इरादा करें तो नबी की जिंदगी सामने रखें, आप पानी पीने का इरादा करें नबी की जिंदगी सामने रखें, आप तिजारत करने का इरादा कर रहे हैं नबी की जिंदगी सामने रखें, आप शादी ब्याह करने का तरीका अख्तियार करना चाहते हैं नबी की जिंदगी सामने रखें, आप जो भी काम करना चाहे
है नबी की जिंदगी सामने रखें। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने मुकम्मल जिंदगी की तालीम हमें अता फरमा दी है। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हमें क्या करना चाहिए, नबी ने ये तालीम दे दिया है। हमारे घर का बच्चा 7 दिन का हो जाए, अब क्या करना है, ये तालीम भी नबी ने दिया है। हमारा बेटा 2 साल का हो गया, अब हमें क्या करना है, ये तालीम भी नबी ने दिया है। हमारा बेटा 4 बरस का हो गया, अब हमें क्या करना है, ये तालीम भी नबी ने दिया है। हमारा बेटा 7 बरस का हो गया, अब हमें क्या करना है, ये तालीम भी नबी ने दी है। हमारा बेटा बालिग हो गया, अब हमें क्या करना है, ये तालीम भी मेरे नबी ने दी है। अगर हम गुलामाने मुस्तफा नबी की तालीमात को हर हर कदम पर देख करके अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे तो यह याद रखो कि हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारा उक़बा भी रोशन होगा। हम जब कब्र में रखे जाएंगे तो कब्र में नकीरैन जब सवाल के लिए आएंगे वो देख कर कहेंगे मुस्तफा का गुलाम लेटा है। मैदान महशर में हम जाएंगे, मेरे आका हमें ढूंढ कर, हमें तलाश करके हमारी शफाअत फरमाकर हमें जन्नत भिजवाएंगे। ये हमारी कामयाबी का रास्ता है। ए मेरे भाई, जो काम करना है उस काम के हवाले से नबी की जिंदगी का मुताला करो। मतलब ये है अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत के बाजार में बेच ना लो, ताकि दुनिया में भी नबी के वफादार कहे जाओ और मैदान महशर में भी नबी के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम की मेरी बहनों, मेरी माओ, आपके लिए भी बहुत सारे पैगाम मेरे पास है, मगर वक्त की तंगी चूंकि दामनगीर है, इसलिए सरसरी तौर पर तो एक बात तुम्हारे सामने रखता हूँ। आज आप देखिए, हम और आप सभी हजरात चाहते हैं हमारा बेटा बहुत नेक हो, हमारी औलाद बड़ी पाकीज़ा सीरत होनी चाहिए, हमारी औलादें माँ बाप की फरमा बरदार होनी चाहिए, हमारी औलादें, हमारे बेटे नबी के वफादार होना चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिक़-ए-ज़ार होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, होता यह है हमारा बेटा जब होश संभालता है, होश संभालने के बाद में वो अच्छाइयों के रास्ते पर चलने के बजाय जो है नेकियों के रास्ते पर चलने के बजाय बुराइयों के रास्ते पर वो दौड़ता चला जा रहा है। मेरी कौम की मेरी बहनों, जब आज तुम किसी महफिल में किसी आलिम दीन को पढ़ता हुआ देखती हो, किसी शायर को नात खानी के जौहर लुटाते हुआ देखती हो, किसी मुफ्ती को खिताब करता हुआ देखती हो, तो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये लालच जरूर पैदा होती है, ऐ काश मेरा बेटा भी ऐसा होता जो नाते नबी गुनगुनाता, ऐ काश मेरा बेटा भी ऐसा होता कि लोगों को खिताब करके अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम उन तक पहुंचाता, ऐ काश मेरे घर में भी एक ऐसा चराग चल जाता जिसकी जबान से दीन मुस्तफा के चराग की शमा और उसकी लौ निकलती, जिसकी रोशनी में बहुत से लोगों को दीन का फायदा होता। मेरी कौम की मेरी बहनों, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा नेक किरदार हो, अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारी औलादे फरमा बरदार हो, तो तुम्हें अमल की दुनिया में कदम रखने की जरूरत है। आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ मरकूज करें। बिल्कुल मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, चंद मिनटों में मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि हमारी जमात के बहुत से मेहमान आपसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है। आप देखिए मेरी कौम की मेरी माँ बहनों, आप चाहती है आपके बेटे, आपकी औलादें अच्छी हो, आप चाहती हैं आपकी